समीना और शौकत ने इतने लाड नाजों में उसको पाला है, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज उसकी जो भी हालत है तो तुम्हारी वजह से है। मुझे तो समीना के गुस्से से डर लगने लगा है। अपनी महानूर की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। ये सब चाचू और चाची की गलती थी। उन्होंने सारों को ना सुनने की आदत डाल दी। सब तुमने बना बनाए खेल जो है ना बिगाड़ दिया है। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। हाँ दे बेटा, तुम खाने के लिए नीचे मत आना, तुम्हारा खाना मैं यहीं भिजवा दूंगी। तुम तो जानती हो कि सारा की वजह से समीना बहुत गुस्से में है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सामना समीना से हो, तुम्हें वो कुछ कहे। समझ सकती हूँ, मैं खाना कमरे में खा लेती हूँ। ये क्या बात हुई मामा? घर में कुछ भी हो जाता है तो हादिया को उसके कमरे में बंद करवा देते हैं, जैसे हर लड़ाई हर झगड़ा उसकी वजह से होता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे आने से पहले आप लोगों की जिंदगी में कितना सुकून था, कितनी खुशियां थी। मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम्हारा ही घर है हादिया, तुम शौकत की बेटी हो, ये घर तुम्हारे बाप का है, ऐसा मत सोचो। तो फिर इस घर में हादिया को दूसरे लोगों की तरह आजादी और अपनी मर्जी से रहने का हक क्यों नहीं है मामा? सुहेब, इंसान को कभी मसलहत के तहत भी झूठ को सही कहना पड़ता है। क्यों बहस कर रहे हो तुम मुझसे? ठीक है, फिर मेरा खाना भी इधर ही भिजवा दें, मैं हादिया के साथ खा लूंगा। मगर आप बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। ठीक है हादिया बेटा, तुम खाने के लिए नीचे ही आ जाना। मैं तो बस इस घर की खुशियां चाहती हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा लौट आएंगी। चलो भाई, सब लोग उठो और खाना खाने चलते हैं। सारा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? मान हो गई है सारा को बुलाने के लिए। किसी को भी मेरी बेटी की फिक्र करने की या बिला वजह मोहब्बत जताने की कोई जरूरत नहीं है। मानूर, कहाँ है सारा और क्या कहा उसने? मैं अभी सारा के रूम से ही आ रही हूँ। वो बहुत रो रही है। मैंने कई बार दरवाजा नॉक किया मगर वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। सुबह से मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया है, अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। चाची जान प्लीज, आप ऐसे हौसला करें, परेशान ना हो। मैं सारा को ले आता हूँ। तुम बैठ जाओ। हमारे बहुत एहसानात हैं हम पे, शुक्रिया, लेकिन अब मजीद कोई एहसान नहीं करना हम पर। चलो समीना, सारा आ जाएगी, हम लोग खाना खाते हैं। आओ उठो। अभी मेरी बेटी कमरे में भूखी प्यासे रो रही है, मेरे गले से निवाला कैसे उतर सकता है? अगर आप लोग को खाना खाना तो जाए खा लें। तुम कहाँ जा रहे हो जोए? सारा को देखने जा रहा हूँ।
सारा, सारा दरवाजा खोलो। देखो, तुम मेरी प्यारी सी बहन हो, प्लीज दरवाजा खोलो। सारा, दरवाजा खोलो। सारा, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। तुम जानती हो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सारा, दरवाजा खोलो। समझते क्या हो खुद को तुम जो कहोगे मैं सुन लूंगी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। क्या बिला वजह की जिद कर रही हो? सुबह से दरवाजा बंद किया हुआ है और खाने के लिए भी नहीं आई। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? तुम मुझसे नाराज हो ना, सही है, फिर मुझ पे गुस्सा करो। तुम नाराज हो इसके मतलब ये नहीं है कि सबको परेशान करो। तुम जाओ, जाके हादिया की फिक्र करो, उससे पूछो कि उसने खाना खाया या नहीं। आखिर तुम्हारा गुस्सा कब खत्म होगा? बस भी कर दो, अब चलो खाना खाना चलो। मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। इतनी जिद अच्छी नहीं होती सारा। तुम्हें तो अब मेरी जिद, मेरी हर चीज जहर लगने लगेगी ना। हादिया ने तो मैं अब अपनी जुल्फों का असर कर लिया। अच्छा, अभी प्लीज खाना खाना आ जाओ, हम इस टॉपिक में बाद में बात कर सकते हैं, प्लीज। कहाँ जा रही हो? वो सारा ने खाना नहीं खाया, उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बहुत गुस्से में है, अभी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उसको मना लूंगी। आपने कभी सारा का गुस्सा नहीं देखा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना जाएं। ज़ुहैब, आप अपना काम करें, मैंने जो करना होगा मैं देख लूंगी। अल्लाह रहम करे इस लड़की पर। सारा, आ जाओ खाना खा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में आओ? देखो सारा, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, तुमने मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम खाना खा लो, हम बात करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखो तुम खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। कितनी अच्छी बन रही हो ना तुम, यही सारी ड्रामेबाजी करके तुमने ज़ुहैब को अपनी जाल में फंसाया होगा। सारा, मैंने ज़ुहैब को अपनी तरफ राग़िब नहीं किया, मैं तो उनसे बात तक नहीं करती थी। शट अप, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम ज़ुहैब से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तुम जाओ और अपनी ट्रे अपने साथ लेके जाना, नहीं तो यही ट्रे उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मेरी बहन हो इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन अगर तुम नहीं खाना चाहती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरी बहन माय फुट।
ये तेरी कजन है ना हादिया? हाँ, वो दादू से मिलने आई होगी। वाह यार, इतने ऐश है इसके तो, क्या ठाठ है इसके, लॉटरी लग गई है इसकी तो। ऐसे पता है ठीक कह रहा है, आदिया की किस्मत बड़ी अच्छी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा अमीर खबीर बाप मुझे भी मिल जाता तो मेरी भी लॉटरी लग जाती। ऐश तो तुम्हारे अभी भी हो सकते हैं। क्या मतलब? देख मेरी बात सुन, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, और ये हादिया का जो खूबसूरत बैंगलो है, तुम भी इन सब के मालिक बन सकते हो, हिस्सेदार बन सकते हो तुम भी इसके। क्या बोल रहा है यार? भला शौकत पप्पा ये सब कुछ मुझे क्यों देंगे? भाई हादिया उनका खून है, उनकी बेटी है, तभी इतनी अय्याशी कर रही है। मैं उनका बेटा थोड़ी हूँ। अरे बेटा नहीं, दामाद तो बन सकता है। हाँ, मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन और सियासतदान शौकत रजा का दामाद उमैर साहब। हाँ, तू भी तो कुछ बोलना। भाई मैं तो कह रहा हूँ कर ले, इससे बेहतर नहीं मौका मिलेगा तुझे अमीर होने का, सीधा शॉर्टकट। सोच भाई, सोच सोच। चल आजा चाय पे चलते हैं। आ जा। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था नानू, पता नहीं क्यों दिल उदास है, बस इसीलिए आपसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया मेरा बच्चा, बहुत अच्छा किया, इतने दिनों के बाद आई हो। अब तो ना खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आज तो मैं पूरा दिन आपके पास हूँ, रात को जाऊंगी, बाबा को भी बता के आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा किया, हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। इतने दिन हो गए हैं तुमसे बातें किए, फोन पर तो बस इतनी सी बात होती है, मजा ही नहीं आता बिल्कुल। मुझे तो लगता है आप मुझे मिस भी नहीं करती, दोबारा आई भी नहीं मेरे से मिलने। देखो बेटा, मेरे लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होती है ना, और खुद से हिम्मत नहीं होती मुझे बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो बस चली आई। ये बहुत अच्छा किया भाई, जब भी तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो। और सुनाओ, घर वाले कैसे हैं? शौकत भाई ठीक है? जी सब ठीक है मामू। शौकत भाई को बता के आई हो ना? जी जी, बाबा को बता कर आई हूँ। देखो आसिम, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, लगता है ठीक तरह से खाती पीती नहीं है ये वहाँ। अम्मा जी, वहाँ इस घर से ज्यादा अच्छा खाना मिलता है। हादिया को कोई कमी है उस घर में? क्यों हादिया, ठीक कह रहा हूँ ना? भाई तुम्हारे दस्तरखान पे तो एक टाइम में बहुत सारी चीजें होती होंगी। ये तो है, ताई जान सबके लिए अलग खाना बनवाती हैं। किसी ने दाल खानी होती है, किसी ने सब्जी, किसी ने गोश्त। अच्छा भाई, तुम नानी से बातें करो, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और हाँ भाई देखो, खाना खाए बगैर मत जाना, तुम हमेशा ऐसी ही चली जाती हो। जी हाँ आसिम, आज तो ये खाना खाकर जाएगी। शहनाज से कहो इसकी पसंद का पुलाव बनाए। जी अम्मा जी, मैं कह देता हूँ। ओके। आज बहुत थक गए हैं क्या? क्या बात है हसन, आज बहुत बिजी थे क्या? मैंने सुबह से आपको कितनी बार कॉल्स की हैं, आपने एक भी रिसीव नहीं की। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई थी? बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ मैं, किसी काम में दिल नहीं लगा मेरा। सारा ने रो रो के क्या हालत कर ली अपनी, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही और ना ही मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। मैं जानती हूँ एहसन आप परेशान हैं, आप थोड़ा वक्त दें, सारा संभल जाएगी। क्यों किया तुम्हारे भाई ने ये सब? क्यों धोखा दिया उसे, मेरी बहन को? ज़ुहैब भाई ने किसी को धोखा नहीं दिया एहसन, उन्होंने कभी सारा को नहीं कहा कि वो उसे पसंद करते हैं। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती महानूर। ज़ुहैब हर वक्त मेरी बहन के आगे पीछे भागता रहता था,
उसे कुछ भी चाहिए होता सारा से कहता, और सारा उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी, उसकी पसंद का, उसकी नापसंद का। जब ज़ुहैब के दिल में सारा के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या जरूरत थी उसको इतना आगे बढ़ने की? क्यों उसने सारा को झूठी उम्मीदें दिलाई? दुनिया के सामने ये शो करता कि उसके दिल में सारा से बढ़ के कोई है ही नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता रहता था उसको। मैं आपको यही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ एहसन। सुहेब भाई और सारा के दरमियान सिर्फ दोस्ती थी और कुछ नहीं। दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान जो बारीक लकीर होती है ना एहसन, शायद सारा उसे पहचान नहीं सकी। मैं जानती हूँ कि सुहेब भाई की इसमें गलती है, उनको इतना ज्यादा। मुझे तुम्हारी या तुम्हारे भाई की एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। मैं बस सारा को इस हालत में देख नहीं सकता। अच्छा, पानी तो पीना, कब से आए हैं, थके हुए होंगे। पानी पिए एहसन। एहसन, पानी पी लो प्लीज। समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़ुहैब से क्या बात करूं, पर सारा भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। घर में इतनी टेंशन चल रही है कि ऑफिस में भी काम पर सही ध्यान ही नहीं दे पाता मैं। इसी दिन के लिए आप हादिया को यहाँ लेकर आए थे ना। शौकत आदम मेरे साथ जो कुछ किया मैंने सब्र कर लिया। मैं समझती थी आप अच्छे शौहर नहीं मगर अच्छे बाप हैं, मगर मेरी ये गलतफहमी भी आपने दूर कर दी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे सारा की फिक्र नहीं? नहीं आपको उसकी फिक्र। शौकत आपको सारा के आंसू नजर नहीं आते। आपके तो बस अब एक ही बेटी है, वो है हादिया, आपकी चहेती बीवी की औलाद, आपकी लाडली बेटी। फालतू बातें मत करो समीना। सारा मेरी जिंदगी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लाड उठाया मैंने उसके। इतना मैंने किसी के लिए नहीं किया, हादिया के लिए भी नहीं। हादिया तो अब जाके मेरी जिंदगी में आई है, इसलिए तो हादिया ज्यादा अहम हो गई है ना आपके लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में अपनी बेटी से मोहब्बत है तो साबित करना होगा, ज़ुहैर को राजी करना होगा सारा से रिश्ते के लिए। मोहब्बत में किसी की जबरदस्ती नहीं चलती समीना। कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये नहीं पता चलता। लगता है आपको हादिया की माँ याद आ गई है, आपकी पुरानी मोहब्बत। सच बताएं शौकत, मुझे उसको छोड़ने के बावजूद भी क्या उसे आप कभी भुला पाए थे या नहीं? इस वक्त उसकी, मेरी या तुम्हारी नहीं, सारा की बात हो रही है, हमारी बेटी की। ज्यादा फर्क नहीं है। हादिया की माँ ने मेरा घर उजाड़ा, मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। उसकी बेटी भी यही कर रही है मेरी बेटी के साथ। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो।
जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। हादिया बहुत अच्छा पुलाव बनाया तुमने, कमाल कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वाकई बहुत मजे का पुलाव है बेटा। बिस्मिल्लाह करो बेटा। बड़ी हैरत की बात है, उमर तुम्हें तो हमेशा खाने के लिए बुलाना पड़ता है और आज तुम बगैर बुलाए आ गए। आज हादिया ने अपने हाथों से जो खाना बनाया है। मेरा मतलब ये है, हादिया इतने दिनों बाद घर आई है, उसने अपने हाथों से खाना पकाया, तो क्यों ना वक्त पे पहुंच जाऊं। और अगर देर होगी तो क्या पता कुछ बचे ही नहीं। वाकई बेटा बहुत ही मजे का पुलाव है। आपको अच्छा लगा ममानी? अरे भाई हादिया, तुमने बनाया है तो बहुत अच्छा बना है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। वाकई बिल्कुल अफशीक की तरह। वो दाल चावल भी बनाती थी ना, उसमें भी इतना जायका होता था ना, बस क्या बताऊं। वक्त वक्त की बात है। ये तो है। और लो बेटा। हादिया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें इतने फोन किए हैं लेकिन तुमने एक फोन भी नहीं उठाया। नानों के घर गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम नानी अम्मा के घर गई होगी, मगर तुम इतनी देर तो उधर नहीं रुकती। आज तो सारा दिन उधर ही लगा दिया। मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहती थी, इसलिए चली गई। बहुत अच्छा लगा मुझे उधर जाकर। चलो, ये अच्छी बात है। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। अब तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम थोड़ी देर घर में नहीं होती तो अजीब सा लगना शुरू होता है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से आया। ज़ुहैब, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ आराम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आओ बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ। जी, ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारी और सारा की तो बहुत फ्रेंडशिप थी, फिर ये। चाचू, आप और सब घर वाले ये जानते हैं कि मैं और सारा बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ? आप सब इस बात को मानते भी हैं। दोस्ती का मतलब है दोस्ती। तो आप लोग सब
एक ही बात क्यों कर रहे हैं? मगर जुहेब, आपने तो खुद मोहब्बत की है ना, तो आपको तो मेरे और हादी के रिश्ते को समझना चाहिए। चाचू, मैं नहीं चाहता कि जो गलती आपने की है मैं भी वही करूं। अपनी मोहब्बत छुपाई, आप देख रहे हैं ना, आपकी गलती के सजा पूरा खानदान भुगत रहा है। मैं जानता हूं जो खुशी हादिया मुझे दे सकती है वो सारा कभी नहीं दे सकती, और मैं भी उसको कभी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने कंधों पर बोझ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने दिल पे नहीं। हादिया, जी बाबा। तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही? बिल्कुल ठीक, बस नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक। तुम जुहेब से बात करो, उसे समझाओ। हमारी बात तो वो बिल्कुल नहीं समझ रहा, तुम्हारी बात जरूर सुन लेगा। मैं जानती हूँ आपको सारा की बहुत फिक्र है। समीना सारा की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि घर में अमन हो, सुकून हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा, घर के सुकून के लिए कभी कभी सख्त फैसले करने पड़ते हैं, दिल मारना पड़ता है अपना। जैसा आपने मेरी माँ के साथ किया। लेकिन आपके इस फैसले से सिर्फ उनका दिल नहीं, वो खुद मर गई बाबा। मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, मैं तो बस। सिर्फ क्या बाबा? सिर्फ सारा आपकी बेटी है? माँ तो मेरी बहुत पहले मर गई थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। बाप भी मेरा नहीं है। सॉरी हादिया, तुम बेटा मेरी बात को। मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। ड्राइवर, गाड़ी रोक दे प्लीज। मानूर बेटा, कितने दिनों के लिए तुम लोग जा रहे हो? फिलहाल तो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं मामा। पहले तो ऐसा कह रहे थे कि वहीं से आगे कहीं घूमने चले जाएंगे, न्यूजीलैंड वगैरह, मगर अब तो उनका मूड इतना ख़राब है कि मुझे डर है वो हनीमून पर जाने से इनकार ही ना कर दें। बेटा, तुम परेशान मत हो। एक बार जब बाहर निकलेगा ना एहसन, तो खुद ब खुद उसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर तुम न्यूजीलैंड भी चली जाना। तभी कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़े रख लो। आपको नहीं पता मामा, एहसन कितने गुस्से में, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। चाची जान भी मुझसे इतना नाराज है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है। भानु बेटा, तुम एहसन को खुद समझाओ ना। शौहर है तुम्हारा, तुमसे इतना प्यार करता है। आई एम श्योर वो समझ जाएगा। मामा, प्यार तो अपनी बहन से भी करते हैं। सब कितने खुश थे भाई और सारा का रिश्ता तय होने के बाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, इस घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। मगर ये नहीं पता था कि ये खुशियां सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं। मुझे इसी बात का डर था जब मैं तुम्हारा और एहसन का रिश्ता तय कर रही थी। अगर समीना और मेरे दरमियान किसी भी किस्म की नाराजगी हुई तो उसका असर तुम पे पड़ेगा। लोग सही कहते हैं, बेटी का ससुराल जितना दूर हो उतना अच्छा। खानदान में तो वाकई शादी नहीं करनी चाहिए। मामा प्लीज, आप भाई को राजी करने की कोशिश करें कि वो सारा के लिए हाँ कर दें। अगर भाई और सारा का रिश्ता तय हो जाएगा तो मेरे और एहसन के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सारा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसकी फ्रेंड्स आई थी, उनके साथ मैंने जबरदस्ती भेजा है। सारा जा ही नहीं रही थी। अच्छा किया आपने जो उसको बाहर भेज दिया। दोस्तों में रहेगी तो अच्छा महसूस करेगी। ऐसे सारा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। आप परेशान मत हो मामा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले उनसे मिलकर जाऊं। अपने कमरे में होंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एहसन, जी मामा। मानूर भी तुम्हारे साथ जा रही? जी मेरे साथ जा रही है। आपको बताया था ना मैंने। अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भाभी जान ने जो मेरी बेटी को दुख दिया है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। जब उनकी बेटी को दुख होगा ना, तो उन्हें इस बात की जरूर तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ज़ुहैब और ताईजान इस मामले में ऐसे खामोश हैं जैसे उनका सारा से और हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। आप परेशान मत हो मामा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की खुशियां वापस ला सकते हो। जो वो चाहती है उसे दे सकते हो। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा।